लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की फिर से एक बार मसीह यीशु में आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने फिर से एक बार मुझे अवसर दिया कि मैं आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकती हूँ। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का जितने लोग वीडियो सुन रहे हैं, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी के जीवन में वचनों के माध्यम से आशीष दे रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु बड़े बड़े काम कर रहा है मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत द्वार खुल रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोग प्रभु का वचन सुनते हैं। परमेश्वर एक एक व्यक्तियों को आशीष दे, मेरे भाई को आशीष दे, मेरी बहनों को आशीष दे। इस प्रकार से मैं आपको शांति की कामना करती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के माध्यम से आपको शांति दे। इस प्रकार की परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि मेरे बेटा मेरी बेटी, आज के वचन के माध्यम से आपके जीवन में अद्भुत शांति पहुँचने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने जो मेरे मन में एक जो वचन को दिया है, इसलिए मैं प्रभु के सामने जब मैं बैठी थी प्रभु की उपस्थिति में, मैं परमेश्वर से जब प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे वचनों को बताए, और परमेश्वर एक बात को बताए कि जो व्यक्ति अंत के समय में प्रार्थना करते रहेगा, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, परमेश्वर उसका न्याय चुकाएगा, परमेश्वर उसके लिए बड़े बड़े काम करेंगे, और परमेश्वर उसके लिए द्वार खोलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके लिए एक अद्भुत अनुग्रह करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत योजना बना करके रखी है। आप ये ना सोचे कि परमेश्वर मेरे साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, आपके साथ में कुछ अद्भुत होने वाला है, और जब आप इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत योजना को निकालेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ में निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका पहला पद से लेकर के 8 पद तक के मैं आज इस वचन को प्रभु के सामने और आप सभी के सामने बांटना चाहूंगी। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने उसके विषय में एक कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो परमेश्वर से डरता था और किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी, और मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर का जब आप वचन सुनेंगे, आज ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में, एक ऐसी एक महिला और ऐसे एक पुरुष के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि एक जो स्त्री रहती है उसके जीवन में काफ़ी निराशा रहती है, काफ़ी तकलीफ में रहती है, काफ़ी समस्या में रहती है, और बहुत लंबे समय से वो किसी बात का इंतज़ार करती है। उसके घर में काफ़ी तकलीफ रहती है, काफ़ी मुसीबत और बहुत सारी परेशानियों को वो बहुत दिन से उठा रही थी। और इसी समय में वो क्या करती है, एक न्याय करने वाले जो न्यायाधीश होते हैं उस व्यक्ति के पास में वो जाती है। ये जो स्त्री है अपना न्याय चुकाने के लिए, अपना मुकदमा लड़ने के लिए न्यायाधीश के पास में जाती है, और वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, वो लगातार ये जो स्त्री है, इसका वचन में लिखा है कि ये परमेश्वर का भय मानने वाली है। हालेलुया। ये कौन स्त्री है? परमेश्वर का भय मानने वाली है। और यहाँ इसके बारे में लिखा है कि ये नित्य प्रार्थना करती है, हमेशा प्रार्थना करती है और हमेशा हियाव बनाए रखती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ आशीष का द्वार खुले, अगर आप चाहते हैं कि आपका न्याय चुकाया जाए, तो आपको एक काम करना है, हमेशा प्रार्थना करना है। और दूसरी बात, हिम्मत नहीं हारना है, अपने हियाव को बढ़ाना है, हियाव छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बात मेरी ओर से नहीं है, लेकिन ये बात स्वयं परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में जब प्रार्थना सुनी जाती है तब उनको काफ़ी अच्छा लगता है, और जब किसी व्यक्ति के जीवन में, अगर किसी भाई के जीवन में अगर प्रार्थना अगर उनकी नहीं सुनी जाती है तो वो निराश हो जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते हैं, और ये सोचते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुना। लेकिन क्या मेरे प्रियो, क्या ऐसे समय में क्या वो कोई भी, जब वो व्यक्ति जब परमेश्वर के पास में जब जाते हैं, विश्वास करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाए या ना सुनी जाए, क्या वो विश्वास करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? आज बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे प्रियो आपके सामने। आपके जीवन में कैसी परिस्थिति है, आपके जीवन में कैसी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन क्या विश्वास आपने रखे हैं? यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, अंत के समय में यीशु मसीह एक बात को देखने के लिए आएंगे। अंत के समय में यीशु मसीह एक बात को देखने के लिए आएंगे, और वो है विश्वास।
और कहते हैं जब मैं वापस आऊँगा तो क्या मैं विश्वास पाऊँगा कि मेरा बेटा विश्वास कर रहे हैं, मेरी बेटी विश्वास कर रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ हमारे जीवन में इस तरह आती है, इस तरह से प्रॉब्लम हमारे जीवन में घुस आती है कि हमारे कई बार विश्वास करना कठिन हो जाता है और हम सोचते हैं कि अब हमारी प्रार्थना सुननी नहीं जा रही है, अब हमारा प्रार्थना करना मुश्किल हो जा रहा है, अब हमारा दुहाई कोई नहीं सुन रहा है, हमारी विनती की ओर कोई कान नहीं लगा रहा है। अब आप सोचते होंगे मेरे प्रियो, कई बार आपने सोचा होगा कि हम कब से प्रभु के पास में आए हैं, हमारी प्रार्थना अभी तक की सुनी नहीं गई है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा आपके पास में क्या कभी आपने हिम्मत रखा है? क्या कभी आपने सोचा है कि ठीक है, परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुना तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आने वाले दिन में आपकी प्रार्थना सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक स्त्री है और ये एक विधवा है। आप जानते हैं विधवाओं का जीवन कैसा रहता है, उनको कैसी तकलीफ होती है, कौन सी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। मैं गवाही बताना चाहूँगी एक बहन की, वो काफ़ी अपने, उसका जब पति ख़त्म हो गया तो काफ़ी वो निराश थी, काफ़ी परेशान थी, उसके साथ कोई नहीं था, उसका वो बेसहारा हो गई। लेकिन जब वो अपने घुटने टेक करके परमेश्वर के पास में बैठती थी और कहती थी कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, मुझे प्रॉब्लम से बचा, सचमुच में मेरे प्रियो उस परमेश्वर ने उस बहन को प्रॉब्लम से बचाया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में जब खुश रहते हैं तब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब क्या आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं? परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है मेरे प्रियो। वचन में लिखा है अंत के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप परमेश्वर के प्रेम से हटिए मत, परमेश्वर की आशीष से पीछे मत चले जाइए। परमेश्वर ने जो आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर जो आपके जीवन में जो काम करना चाहते हैं, परमेश्वर उसको जरूर आशीष देंगे। हालेलुया और हालेलुया। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर का एक व्यक्ति, भय मानने वाला व्यक्ति, अभी ठीक संडे के ही दिन में प्रभु की उपस्थिति में वो परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया और वो प्रभु में सो गए। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग संसार से जा रहे हैं, और कैसे लोग जा रहे हैं? अच्छे अच्छे लोग, अभिषिक्त लोग। उनका जाना साधारण बात नहीं है मेरे प्रियो, उनका इस पृथ्वी को छोड़ना साधारण बात नहीं है। परमेश्वर ने बीते दिनों में कुछ बातों को जब परमेश्वर बता रहे थे कि परमेश्वर का आना काफ़ी निकट है, यीशु मसीह बहुत जल्द है उनका आना निकट, और वो आप नहीं जानते कि कौन से समय में आ जाएंगे। लेकिन एक बात परमेश्वर बताना चाहते हैं कि नित्य प्रार्थना करते रहिए, हियाव मत छोड़िए और विश्वास में बने रहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, कई बार निराशा आती है, कई बार आपको तकलीफ लगती है, कई बार आपको ठोकर लगती है। हो सकता है आप कभी परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे हैं, कभी परमेश्वर के लोगों के साथ में उठना बैठना जब होता है, कई बार ठोकरें लगती है। तो क्या आप ठोकरों को देख करके विश्वास से हट रहे? मेरे प्रिय, ठोकरों को देख करके, मनुष्य के जीवन को देख करके आप कभी भी विश्वास से पीछे मत हटिए, लेकिन विश्वास में आपको निरंतर बढ़ते रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति है जो बाइबल में उसका काफ़ी अच्छा जीवन, उसके साथ में उसका सब कुछ छीन लिया गया। शैतान उसके जीवन में काम करने के लिए आता है, प्रॉब्लम को लेके आता है, बीमारी को लेकर के आता है, और उसके साथ में उसका सब कुछ बर्बाद कर देता है। उसका धन संपत्ति चली जाती है, उसके पूरे बच्चे खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो व्यक्ति है हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहते हैं और कहते हैं परमेश्वर तूने दिया, तूने लिया, तेरा धन्यवाद। मेरे प्रियो, क्या आज आपके पास में इतना बड़ा विश्वास है? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में, आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में लगा हुआ है? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में लगेंगे, वचन में लिखा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है वो परमेश्वर के साथ एक देह हो जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपको लेकर के आना चाहती हूँ। और आप परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आएंगे? प्रार्थना के माध्यम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं मैं आपके साथ में बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। परमेश्वर जो आपका रुका हुआ काम है, कई बार आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर के जाते हैं न्यायाधीश के पास में। बहुत लोगों के जीवन में क्या है, जॉब की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाता है। कहीं न कहीं उनके कागजात रुक जाते हैं, कहीं न कहीं उनका रिज्यूम रुक जाता है। इसका कारण क्या है मेरे प्रिय? कहीं न कहीं हमारी गलतियां है, कहीं न कहीं हम प्रार्थना में चूक जा रहे हैं या हमारा विश्वास कम हो जा रहा है। मेरे प्रियो, आपको हिम्मत नहीं हारना है, हियाव नहीं छोड़ना है। अगर आपका रिज्यूम अगर फेल हो गया तो कोई बात नहीं, आप रिटर्न अपना रिज्यूम दीजिए विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ में। नेक्स्ट टाइम आपका टाइम है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ऐसे हिम्मत मत हारिए। आप अविश्वास की बातें ना करें। ये ना कहें कि प्रभु मेरे साथ में नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह नहीं दिया है, परमेश्वर मुझसे रूठ गया है या परमेश्वर मुझसे दूर है। ऐसा बिल्कुल भी ना कहें मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके करीब में है और वो परमेश्वर आपको देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रहे हैं और अपने शब्दों से क्या बातों को निकाल रहे हैं। मेरे प्रियो, कभी भी अपने मुंह से, अपने होठों से गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। लास्ट टाइम में हमने एक वचन देखा था कि यशायाह को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसके अशुद्ध होठों को छुआ और उसके होठ शुद्ध हो गए और जैसे उसके होठ शुद्ध हो गए उसने गंदी बातें बोलना छोड़ दिया और उसने अच्छी अच्छी बातें बोलना चालू कर दिया। मेरे प्रियो, आपको अच्छी बातें करना है, पॉजिटिव बातें करना है। परमेश्वर बहुत जल्द आपका न्याय चुकाने जा रहा है। हालेलुया। जब आप देखते हैं अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय में अय्यूब के जीवन में काफी परेशानी आती है। शैतान स्वयं परमेश्वर के पास में जाता है और कहता है कि हे परमेश्वर, देखिए आप अय्यूब के पास में कितना, उसके पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसके पास में अगर थोड़ा सा अगर नुकसान अगर हो जाएगा तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाएगा। ये बात शैतान परमेश्वर के पास लेके जाते हैं और जैसे परमेश्वर ने उसे परमिशन दिया, परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, जा तू अपनी इच्छा के अनुसार कर ले, लेकिन अय्यूब तो मेरे सामने खड़ा है, सीधा है और परमेश्वर का भय मानने वाला है। अय्यूब इतना सीधा, इतना खरा व्यक्ति था, परमेश्वर में विश्वास योग्य व्यक्ति था और नित्य प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, उसके जीवन में काफी परेशानी शैतान ने लेकर के आया, लेकिन उसने अपनी प्रार्थना की वेदी को नहीं हटाया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, आपके जीवन में अगर तकलीफ भी आ रही होगी, आपका प्रार्थना का वेदी, आपका प्रार्थना का टाइम बना रहने पाए, उसे कोई हटाने न पाए। अगर आपके पास में टाइम रहता है, अगर आप 12 बजे प्रार्थना करते हैं, अगर आप रात में 11 बजे प्रार्थना करते हैं, तो उस टाइम में आप बैठिए और उस टाइम को आप कभी ना तोड़े, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास में होती है। हालेलुया। और जब अय्यूब का जीवन जब देखते हैं, अय्यूब के साथ में सब कुछ बर्बाद कर लिया शैतान ने, लास्ट में उसके पूरे शरीर में पूरे फोड़े हो गए। अब आप जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं, कई लोगों के शरीर में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहे परमेश्वर, बहुत लोगों के शरीर में इन्फेक्शन दिखा रहे परमेश्वर, बहुतों के पेट में भी कुछ प्रॉब्लम है। तो उसी तरह अय्यूब के भी साथ में उसके पूरे शरीर में पूरे इन्फेक्शन पूरा आ गया, पूरे फोड़े से पूरा भर गया और उसकी बीवी उसे कहने लगी, क्या तुम अब भी परमेश्वर पर विश्वास करते हो? अब तुम परमेश्वर पर विश्वास मत करो, उसे छोड़ दो, क्योंकि उस परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया है। लेकिन अय्यूब ने वहाँ पे एक बात कही और वो बात काफी मुझे अच्छी लगती है। जिस प्रकार से अय्यूब ने कहा, उस प्रकार से आप भी इस बात को आप कहना। अय्यूब ने कहा कि जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया तो हम उस सुख को ले लेते हैं, तो जिस परमेश्वर ने हमें दुख दिया है तो क्या हम दुख नहीं ले सकते हैं? सुख भी ले सकते हैं, दुख भी ले सकते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को बनाया है। मेरे प्रियो, अगर दुख अगर जीवन में नहीं आएगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप देखते हैं कई बार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देते हैं, इस कारण से फेल हो जाते हैं। लेकिन जब फेल हो जाते हैं उसके बाद फिर से रिटर्न एग्ज़ाम लिखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, आप कई बार अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, कई बार अपने आत्मिक जीवन में फेल हो गए, कई बार आप गिर गए हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि आपको कोई नहीं उठा रहा है। आपका परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। वचन में लिखा है कि मेरा धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो अभी मैं उसे उठा करके खड़ा करूंगा, और परमेश्वर की सामर्थ आपको उठाएगी। मेरे प्रियो, कोई मनुष्य आपको नहीं उठाएगा। एक गीत है, गिरते हुए को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपको गिराने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जब कभी भी अगर आपके जीवन में अगर थोड़ी बातें आती है, परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बेटा उठ जाए, मेरी बेटी उठ जाए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। जब आप प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में लगे रहेंगे, मेरे प्रियो, अय्यूब ने अपनी प्रार्थना का समय बनाए रखा और इस कारण से परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष दिया। आज परमेश्वर आपके जीवन में मैं बताना चाहूंगी, जो कोई भी अपनी प्रार्थना की वेदी को नहीं तोड़ेगा, परमेश्वर उसके जीवन में इसी प्रकार से अय्यूब की तरह दुगनी आशीषों से तृप्त करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मैं नहीं कह रही मेरे प्रियो, लेकिन ये परमेश्वर आपसे बताना चाहते हैं। और इस स्त्री के साथ में देखिए लिखा है, ये एक यहाँ पर एक स्त्री है, वचन में लिखा है ये, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह एक बात बता रहे हैं, एक न्यायाधीश है और एक विधवा स्त्री है, 2 व्यक्ति हैं।
एक न्याय करने वाला व्यक्ति है, और एक व्यक्ति ऐसी है, एक स्त्री ऐसी है जिसके जीवन में परेशान है। हो सकता है उसका पति मर गया है, उसका जमीन किसी ने हड़प लिया होगा, उसकी सारा जमीन जायदाद को पूरे कब्जे में कर लिया होगा, और इस कारण से ये न्यायाधीश के पास में जा रही है। आप बहुत लोग जाते हैं कोर्ट में, कचहरी में, कई बार आपका न्याय नहीं चुकाया जाता, कई बार आपका न्याय नहीं चुकाया जाता क्योंकि आपका कोई न्याय नहीं कर सकता है। कई बार आप जाते हैं सरकार के पास में, लोगों के पास में, तो देखते हैं कि क्या करते हैं लोग, मुंह देखा न्याय करते हैं। अगर कोई अच्छे दिखते हैं तो उसी अनुसार उस व्यक्ति का न्याय किया जाता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के जीवन में अगर वो दिखने में अगर कमी है तो उसका न्याय या उसकी बात बहुत टाइम से सुनी जाती है मेरे प्रिय। लेकिन परमेश्वर आपको इस प्रकार से नहीं देखता। परमेश्वर आपको ये नहीं देखता कि आप कौन सी समय के व्यक्ति है, आप बहुत बुजुर्ग है या जवान है या बच्चे हैं। परमेश्वर ये नहीं देखता, परमेश्वर आपकी आत्मा को देखता है, और इसीलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और ये चाहता है कि मैं आपके जीवन में काम करूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये स्त्री के जीवन में काफ़ी रोती थी, काफ़ी तकलीफ थी। हो सकता है कई बार आप रोते हैं, आपके आंसू कभी किसी को नहीं दिखाते हैं, लेकिन आपके आंसू, मैं बताना चाहूँगी, आपके आंसुओं को परमेश्वर ने अपने कुप्पी में भर के रखा है। और जब वो परमेश्वर आपके आंसुओं को अपने कुप्पी में भर के रखा है, आपके आंसुओं का प्रतिफल परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के करीब में रहेंगे, एक व्यक्ति है जो प्रभु में लगातार विश्वास करते हैं, और बहुत सारे ऐसे आप जानते होंगे आपके इर्द गिर्द में कई ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के पास में आशीष पाने के लिए आते हैं, छुटकारा पाने के लिए आते हैं, और कुछ समय के बाद में उन्हें आशीष मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। एक समय में एक भाई के घर में काफ़ी प्रॉब्लम आई, और इस तरह से प्रॉब्लम आई और उस भाई का प्राण छूट गया, वो भाई की मृत्यु हो गई। उस घर में जब इस प्रकार की बातें हुई तो उस घर के लोगों ने कहा कि परमेश्वर ने हमारे घराने के लोगों को, मेरे परिवार को अनुग्रह नहीं किया परमेश्वर ने, और इतनी बड़ी घटना हमारे घर में क्यों हुई। इस कारण से वो लोग विश्वास से हट गए। मेरे प्रियो, जीना और मरना मनुष्य के हाथ में नहीं है, जीवन देना और जीवन लेना एक मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर निर्धारित करता है। अगर जिस व्यक्ति का जब जाना होगा वो जाके रहेगा। आप और मैं, हम उस व्यक्ति को कोई नहीं हो सकते रोकने वाले। मेरे प्रियो, बातें तो होती रहती है, लेकिन क्या ऐसे समय में क्या एक विश्वासी क्या छोड़ सकता है परमेश्वर की उपस्थिति से? वो विश्वासी नहीं है मेरे प्रियो। जब आप प्रॉब्लम को आते देखते हैं, वचन में लिखा है जब जब तुम परेशानी में फंसो तब तब तुम और अधिक प्रार्थना किया करो, क्योंकि आपकी प्रार्थना का ताकत आपकी शैतान की शक्तियों को हराने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना में आपको बढ़ना है, आपको निरंतर प्रभु की उपस्थिति में रहना है। भले आपके साथ में सुख हो रहा है, भले आपके साथ में दुख हो रहा है, भले आपके शरीर में तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको प्रार्थना का आपके समय बनाए रखना है। हालेलुया। यहाँ पे ये स्त्री का वचन में लिखा है, ये स्त्री इस प्रकार से कहती है कि वो राजा के पास में जाती है, न्यायाधीश के पास में, और कहती है, हे राजा तू मेरा न्याय चुका, हे राजा तू मेरा न्याय चुका। बड़े आंसुओं के साथ, बड़े रोते हुए वो कहती है। और ये जो न्यायाधीश रहता है ये काफ़ी कट्ठा रहता है, ये बहुत कम लोगों का न्याय चुकाता है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे इसका मन बहुत कठोर रहता है। जब आप देखते हैं निर्गमन की किताब में, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना अपने काम करने के लिए, तो वहाँ पर फिरौन का मन कठोर हो गया था। ठीक, फिरौन की मन की तरह मैं सोचती हूँ कि इस न्यायाधीश का भी मन कठोर रहा था, कठोर हो गया था। कभी कभी परमेश्वर आपकी जीवन में आशीष देने के लिए कई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप सोचते हैं कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, आप डरिए मत, परमेश्वर फिर भी आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया। ये स्त्री रोती है, परेशान हो जाती है, और अपने जीवन में काफ़ी रोती है, और वो हर दिन उसके पास में जाती है, हर दिन उसके पास जाती है। क्या आप हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं मेरे प्रियो? आपके पास में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, आप लोगों के पास में बताते होंगे, लेकिन क्या आप उस जीवित परमेश्वर के पास में अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं? परमेश्वर आपका न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर आप अपनी तकलीफों को दुनिया को बताएंगे तो आपकी तकलीफ कम नहीं होगी, लेकिन जब आप अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर को बताएंगे, वो परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम को हटाएगा मेरे प्रिय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, ये स्त्री क्या कहती है, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा ले।
इतनी तकलीफ में, इतनी परेशानी में है, और फिर भी वो क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है और हियाव नहीं छोड़ रही है। आज आपको मैं बताना चाहूंगी, आप भी प्रार्थना में लग जाए, विनती करने लग जाए, हियाव मत छोड़िए। भले कितनी भी बातें क्यों ना हो जाए, भले आपकी प्रार्थना सुनी जाए या ना जाए, आपके साथ में जो हो रहा है उसको हटा करके फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका न्याय करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, कुछ समय तक तो वह ना माना। ये जो न्यायाधीश है, कुछ समय तक इस स्त्री की बात नहीं माना। इसका मन पूरा कठोर हो गया है, उसने बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुना, और वो लगातार उसके पास में जाती रही, जाती रही, जाती रही। जब ये उसके पास में जाती रही मेरे प्रियो, एक समय आया, उसके आशीष पाने का समय आया। मैं बताना चाहूँगी, आपके आशीष पाने का समय बहुत निकट आ गया है। हालेलुया, एक समय आ गया उसकी आशीष पाने का, एक समय आ गया उसकी प्रार्थना को सुनने का। इस न्यायाधीश ने कहा कि ये रात दिन मेरे सामने आती है, दुहाई देती है, मैं परमेश्वर का भय तो मैं नहीं मानता हूँ, और मैं किसी भी रीति से धार्मिक स्तर पे मैं नहीं गया हूँ, तो भी ये मेरे से इतना जब दुहाई दे रही है, तो मैं अब उठूंगा और उसका न्याय करूंगा और उसका मैं फैसला करूंगा। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, वो स्त्री का उस न्यायाधीश ने न्याय चुकाया। वैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका परमेश्वर वो झूठा परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर प्रमाण देता है। जिन्होंने, वचन में लिखा है भजन 34:5 में, कि जिन्होंने मुझे देखा है उन्होंने ज्योति पाया है, उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ है। हालेलुया, मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है, सुनो ये क्या कहता है। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए कि क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा। जब ये अधर्मी न्यायी एक व्यक्ति का न्याय चुका सकता है, तो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय बहुत जल्दी चुकाएगा। मेरे प्रियो, यूहन्ना 15:16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है। आप जितने भी वचन सुन रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है, और इसी बात को परमेश्वर बताना चाहते हैं। हालेलुया, मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं कि जो अधर्मी न्यायाधीश उठ करके क्या कर रहा है? न्याय चुका रहा है। तो वचन में देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज आपके सामने एक गुड न्यूज आ रहा है। अगर आप रात और दिन अगर प्रार्थना करते हैं, दुहाई देते हैं, हिम्मत रखते हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं, हिम्मत को बनाए रखे हैं, और लगातार अपनी प्रेयर लाइफ को रखे हैं, तो परमेश्वर आपसे बताना चाहता है, जो रात और दिन मुझसे प्रार्थना करते हैं, आंसू बहा बहा करके दुहाई देते हैं, मैं अपने चुने हुओं का न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलने के लिए जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने अय्यूब को दुगनी आशीष दिया, वो परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे, अगर आपके जीवन में बहुत सारे काम, अगर प्रॉब्लम भी आए भी होंगे, आपका काम रुका भी होगा, कोई बात आपकी अगर नहीं भी सुन रहा होगा, तो परमेश्वर आज आपके लिए एक आशीष का द्वार खोलेगा, और स्वयं परमेश्वर क्या करेगा? आपका न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाता है। जितने चुने हुए नहीं है, मैं उनके बारे में नहीं बोल रही मेरे प्रिय, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना। यूहन्ना 15:16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और इसीलिए परमेश्वर बताना चाहते हैं कि मैं अपने चुने हुओं का न्याय बहुत जल्दी चुकाऊंगा। आपका पैसा कहाँ फंस गया है, आपके घराने के लोग कहाँ फंस गए हैं, आपके परिवार में कहाँ तंगियाँ चल रही है, आपके जॉब में दिक्कतें आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा अब मैं उठूंगा और अपने चुने हुओं का न्याय चुकाऊंगा जो आंसू बहाते हैं। अगर आप आंसू नहीं बहाते हैं, अगर आप रात दिन दुहाई नहीं देते हैं, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं अब आप रात दिन दुहाई देना शुरू कर दीजिए, पश्चाताप कर लीजिए। अगर आपकी अगर दुहाई नहीं सुनी जा रही है, तो ये प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी अगर मुझसे गलती हुई है, परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें और फिर से एक बार मुझ पर अनुग्रह करें। दाऊद अपने जीवन में वचन में कहता है कि हे परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका और मुझे ज्यों का त्यों कर दे, तब मैं तेरी महिमा करूंगा। क्या आप इस प्रकार से कहते हैं मेरे प्रियो? आप तकलीफों में हैं, प्रॉब्लम में है, लेकिन कितना टाइम आपका प्रार्थना का टाइम है? 7 बार
दाऊद अपने वचन में कहता है, प्रतिदिन मैं 7 बार यहोवा को दुहाई देता हूँ। आप कितनी बार दुहाई देते हैं? जितना ज्यादा अगर आपको आशीष चाहिए तो आज से प्रार्थना, जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए परमेश्वर न्याय करेगा और आपके लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा है, क्या वह उसके विषय में देर करेगा? परमेश्वर आपके विषय में देर नहीं करेगा मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुहाई देते हैं, रात दिन जब आप रोते हैं, दाऊद वचन में कहते हैं, दिन रात मेरा तकिया आंसुओं से भीगता है और मेरे आंसू निरंतर बहते रहते हैं। क्या कभी आपके आंसू बहाए हैं? कब ऐसा समय आया जब आपने आंसू बहा बहा करके दुहाई दिया? कौन सा वो टाइम था? आप याद कीजिए मेरे प्रियो, ऐसा कौन सा समय था जिस टाइम में आपने आंसू बहा बहा करके दुहाई दिया, प्रार्थना किया और परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे थे? कौन से टाइम में आप पश्चाताप किए थे? आप उस बात को याद कीजिए। परमेश्वर कहता है, मैं अपने चुने हुओं के लिए, आज परमेश्वर आपसे बताना चाहते हैं कि बेटा मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर के बुलाया। परमेश्वर कहता है कि बेटा तू मेरा है। आप किसी के भी हो, भले आप किसी के घराने के हो, आप किसी के भी डीएनए के, आपका खून का, ब्लड का रंग कोई भी, आजकल देखते हैं ब्लड का रंग एक ही है, 2 प्रकार का नहीं है। ब्लड का रंग एक ही है, भले डीएनए अलग अलग है, ब्लड के ग्रुप अलग अलग है, लेकिन बनाने वाला सिर्फ परमेश्वर है मेरे प्रियो। और वो परमेश्वर कहता है कि मैं अब तेरा न्याय चुकाऊंगा। आपका परमेश्वर बहुत जल्दी न्याय चुकाना चाहता है, आपको अपने करीब में बुलाना चाहते हैं मेरे प्रियो। वचन में लिखा है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि बहुत से लोग अपने कानों की खुजली के कारण बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। वचन में लिखा है ये बात। अंत के समय में बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जिनको जो अच्छा वचन लगता है वो वही सुनेंगे, और जिसको जहाँ कड़वा वचन लगता है वो वचन को वो सुनना बंद कर देंगे। मैं जानती हूँ बहुत से लोग वचन को मेरा डिसलाइक किए है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। मैं आपको खुश करने के लिए वचन नहीं बताती, या आपके जीवन में मैं आपको आपकी बढ़ोतरी के लिए इस तरह के मैं वचन बताना चाहती कि जो परमेश्वर ने मुझे वचन बताया वही वचन को मैं बता रही हूँ। लेकिन मैं आपके लिए नकारात्मक रीति से वचन नहीं बताना चाहती, मैं आपकी आत्मा को उठाना चाहती मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर ने नरक बनाया है लेकिन मनुष्य के लिए नहीं बनाया, उसने शैतान के लिए नरक बनाया। आज बहुत सारे लोग नरक की तरफ धारा की समान बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बसाना चाहती हूँ, क्योंकि हम रात दिन दुहाई दे रहे हैं। आप नहीं जानते कि हम किस तरह से दुहाई देते हैं, आप नहीं जानते कि हम किस तरह से प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारी दुहाई को सुन करके हमारे लोगों को बचाया है मेरे प्रिय। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनेगा। वचन में लिखा है कि क्या उनके विषय में मैं देर करूंगा? परमेश्वर आपके विषय में देर नहीं करेगा। परमेश्वर आपके लिए खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप आपकी परिस्थिति में रहते तो है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी आपको चुना है। और आपका जब परमेश्वर न्याय चुकाएगा आपको काफ़ी खुशी मिलेगी मेरे प्रियो। और जब आपको खुशी मिलती है, अपनी खुशियों को सिर्फ परमेश्वर के सामने बैठ के बांटे और परमेश्वर को कहे कि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे प्रियो, आज आपका प्रार्थना स्टाइल चेंज हो जाए, आज आपका प्रार्थना में जीवन इस वचन को सुन करके चेंज हो जाए। आपके जीवन में दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, लेकिन प्रार्थना करना मत छोड़िए, हमेशा प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि वचन में लिखा है नित्य प्रार्थना करना और हियाव मत छोड़ना। ये 2 बातें अगर आप करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी मेरे प्रियो। इस महीने में जिनका बर्थडे है, जिनके घर में सेलिब्रेशन है, उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करना चाहूँगी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु जी, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु जी, पिता परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले प्रभु जी, आपने जो असंभव किया पिता परमेश्वर, जो मनुष्य के लिए असंभव है, ओ परमेश्वर पिता जो मनुष्य के लिए कुछ नहीं हो सकता वो आपके लिए हो सकता है प्रभु जी। जो मनुष्य के जो सोचने समझने से जो बातें परे हैं वो बातें आप कर सकते हैं प्रभु। एक न्यायाधीश ने एक विधवा स्त्री का न्याय चुकाया परमेश्वर पिता, आपने अय्यूब का न्याय चुकाया, उसे दुगनी आशीष दिया प्रभु। मैं आज प्रार्थना जितने भी मेरे भाई मेरे बहने जो वचन सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, आज से इनका प्रार्थना का टाइम यीशु के नाम से बढ़ने पाए। अगर कोई कम प्रार्थना करता है, इस वचन को सुनने के माध्यम से इनकी प्रार्थना की सीमा यीशु मसीह के नाम से बढ़ने पाए। यीशु मसीह की प्रार्थना की सामर्थ इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में रिलीज करती पवित्र आत्मा रबा शखोरे बेखरबा। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, जितने भाई और बहनों का इस महीने में और आने वाले महीने में प्रभु जी जो प्रोग्राम है, फंक्शन है, उनके प्रोग्राम में बर्थडे
बर्थडे में प्रभु सेलिब्रेशन में प्रभु आपका अद्भुत अनुग्रह होने पाए, उनके जीवन में एक नए स्तर में उनको खड़ा कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु जी न्यायाधीश के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं प्रभु जी अपनी बातों को पिता पूरी करने के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपने इस विधवा स्त्री का न्याय चुकाया, आज बहुतों का आप न्याय चुकाने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक की बातें यीशु के नाम से हाँ और आमीन के साथ पूरी होने पाए। इनके जिस केस चल रहा है यीशु के नाम से ये हर एक केसों में जीतने पाए, यीशु के नाम से जीतने पाए। जहाँ जहाँ इनका पैसा फंसा है और प्रभु ये परेशान है, यीशु के नाम से इनके फाइनेंस के द्वार खुलने पाए। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ बहन एंजल को प्रभु अपने हाथों में लीजिए प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया। उस बहन का पिता परमेश्वर आज जन्मदिन है प्रभु, उसके जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए, उसके लिए आशीष का द्वार खुलने पाए प्रभु। आपने कहा कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला तेरा सृजनहार परमेश्वर यहोवा कहता है मत डर मैं तेरे साथ में हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपका अद्भुत अनुग्रह बहन के जीवन में होने पाए, हर एक परिस्थिति से बहन आजाद होने पाए, उनके परिवार में आशीष आने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर राजकुमारी को आपके हाथ में देती प्रभु, अपने हाथों में लीजिए। जितनी भी गड़बड़ियां उनके साथ में शैतान कर रहा है यीशु के नाम से सारी गड़बड़ियां दूर होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने मसीह भाई बहनों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए अद्भुत काम होने पाए, यीशु के नाम से अद्भुत योजना आप बनाइए प्रभु और आपकी आशीष उनके जीवन में होने पाए। जितने भाई और बहनों को जो प्रभु जॉब नहीं लग रहा है पिता आपका अद्भुत अनुग्रह उनके रिज्यूम पे होने पाए, उनके कागजों पे आने पाए। जितने को रेलवे की नौकरी लग रही है प्रभु यीशु के नाम से उन्हें जॉब मिलने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर प्रभु आप अनुग्रह कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती किरण को प्रभु परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती, किरण बहन को आशीष दीजिए, उसके जीवन में आपका अद्भुत काम होने पाए। जितनी प्रॉब्लम उस बहन के साथ में हो रही है सारी प्रॉब्लम अंधकार की हर एक शक्तियां जो उसके जीवन में जो माइंड में काम करती है हर प्रकार की नकारात्मक बातें दूर होने पाए प्रभु यीशु में प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ श्रीवास के लिए प्रभु जी आपका अद्भुत अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। बहन संतोषी को आशीष दे। ओ हालेलुया हालेलुया। स्पर्श करे परमेश्वर पिता हालेलुया। बहन चांदनी को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता आपका अद्भुत अनुग्रह यीशु के नाम से उसके गर्भ में होने पाए प्रभु। जितने बहनों के जीवन में जितने भाइयों के जीवन में जितने बहुतों के पेट में जो समस्या दिख रही है यीशु के नाम से सारी पेट की समस्या यीशु के नाम से लीवर प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम हर प्रकार का छाला हर प्रकार का अल्सर यीशु के नाम से दूर हो जाए। भाई संतराम को प्रभु जी आपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर प्रभु। एक एक भाई को बहनों को प्रभु अपने हाथों में लीजिए प्रभु। बहन ज्योति को प्रभु अपने हाथों में लीजिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितना भी प्रभु ज्योति को जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से उसके गर्भ की प्रॉब्लम दूर होने पाए, यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ रानी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपती। बहन रानी को उसके बेटे को प्रभु आप स्पर्श कीजिए, एक नए अनुग्रह को चंगाई के द्वार खोलिए पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु जितनी माताएं और बहनें प्रभु अपने परिवार के लिए रोते हैं स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता मैं आपसे प्रार्थना करती प्रभु हर एक माताएं और बहनें प्रभु जो दिन रात रो रो कर आंसू बहा कर प्रार्थना करते प्रभु। आपने कहा कि मैं उनका न्याय चुकाऊंगा परमेश्वर। बता रहा है मेरे प्रियो जो आप रो रहे हैं जो आप आंसू बहा रहे हैं परमेश्वर आपका बहुत जल्द न्याय चुकाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, परमेश्वर आपकी दुआई को देख रहा है और आपकी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर खड़े हैं। आपके हर एक बिगड़े हुए काम यीशु के नाम से बनने पाए, यीशु के नाम से सुधरने पाए। अगर कोई बीमार है मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक की बीमारी से हर एक व्यक्ति चंगे होने पाए। यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ। आपका अद्भुत अनुग्रह अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए। एक एक परिवार में आपकी आशीष आपकी सामर्थ यीशु के नाम में रिलीज करती पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते प्रभु जी आपने प्रार्थना सुना। एक एक को स्पर्श कीजिए व्यक्तिगत शरीर में प्राण में और आपकी आशीष होने पाए और कोई व्यक्ति पिता परमेश्वर प्रार्थना के जीवन से हटने न पाए लेकिन आगे बढ़ने पाए। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, विनती यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आशीष मिले और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती कि आप सभी ने वचन सुना है। जिनके पास में और प्रार्थना निवेदन है कृपया अपनी प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं कि जिससे हम आप सभी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको शालोम, जय मसीह की।